नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही कॉमन पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक कम्युनिकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कम्युनिकेशन शब्द कम्यून वर्ड से बना है, जिसका मतलब कम्युनिज्म भी होता है। मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शेयरिंग देयर पोजीशंस। जब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में होते हैं, दे शेयर अलॉट। जब भी हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ हमारे दिमाग में आता है वो ये कि जो आदमी इंग्लिश में अच्छी बात कर ले उसका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है। जो आदमी अपनी बात दूसरों को मनवा ले उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। जो एक व्यक्ति दूसरे को चुप करा दे, ये दिखा के कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आप केवल सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल हम जनरली समझते हैं कि बहुत अच्छा है। मैं आपको हकीकत बताऊं, कम्युनिकेशन का दूर दूर तक इन किसी भी बातों से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज द प्राइम टूल ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग, एंड लिसनिंग विद एन इंटेंट टू अंडरस्टैंड, एंड इट डज नॉट ओनली स्टॉप हियर। एज पर द रिसेंट स्टडी, what is suggested is the fact that we don't need to only listen in order to understand a person. We should try to even go one step further to understand a person as a whole. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, चाहे घर हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे ऑफिस हो। आप देखेंगे कि it becomes a lot easier for us to handle that person, to talk to that person, to communicate with that person, जब आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं बनी। कम्युनिकेशन दो आदमियों के बीच में होता है। वो कहा जाता है पासिंग ऑन, प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो भी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई चीज़ बोली है और वो उसे समझ में नहीं आया है, देयर हैज़ नॉट बीन एनी कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है कि जो बोलने वाला है उसने अपनी बात बोल दी और उसे ये लगता है कि उसने कम्युनिकेशन कर लिया। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग नाउ इट इज विद मोस्ट ऑफ द केसेज वेयर कस्टमर्स कंप्लेंट्स आर कमिंग। जहाँ पे भी कस्टमर्स प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए किसी से डील कर रहे होते हैं, ठीक है, द मेजर रीजन बिहाइंड मोस्ट ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स इज फाउंड टू बी कम्युनिकेशन। इस प्लेनेट में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे कम्युनिकेट करते हैं। ईच वन ऑफ देम इज ब्लेस्ड विद सम काइंड ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, सारे कम्युनिकेट करते हैं। बट वी एज ए ह्यूमन बीइंग आर फॉर्चुनेट इनफ टू बी ब्लेस्ड विद एन एडिशनल टूल ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। ये हमें एडिशनल टूल इसलिए मिला है ताकि हम अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, हम अपनी बात को किसी को अच्छे तरह से समझा पाए। बट बजाय इस एडिशनल टूल जो हमें मिला है, इसका सदुपयोग करने के लिए अनफॉर्चुनेटली हम सारे लोग ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वी ह्यूमन्स हैव लर्न द आर्ट ऑफ हाइडिंग थिंग्स। उदाहरण तौर पे मैं बताऊं कि अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूं, इवन इफ आई डोंट लाइक वन ऑफ माई कलीग्स फॉर XYZ रीजन, बट आई एम इन a situation to go and tell him that you are the best person I have ever seen. I have the ability to hide things. I will not go on to tell what I actually feel like telling you, but I will go on to tell what he wants to listen. उसी तरह से घर में अगर एक थोड़ा सा शरारती सा बच्चा है, बारिश हो रही है और वो बारिश में खेलने जाना चाहता है, तो उसके फादर जो उसे बहुत ही प्यार करते हैं उसको ये बोल सकते हैं कि बेटा बाहर मत जा। एंड इफ दैट चाइल्ड गोज ऑन टू इंसिस्ट टू गो आउटसाइड टू प्ले व्हाइल इट्स रेनिंग वेरी हैवली, वो उसको डराने के लिए कह सकते हैं कि तुम अगर बाहर गए तो मैं तुम्हारी टांग ही तोड़ दूंगा। द फादर डज नॉट एक्चुअली मीन इट, लेकिन उसको डराने के लिए कह सकते हैं। तो ये फिलोसफिकल टॉक है, लेकिन एक्चुअली वी ह्यूमंस हैव लर्न द आर्ट ऑफ हाइडिंग थिंग्स। वी आर डूइंग इट जस्ट अपोजिट। एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। जब आप घर से बाहर देते हैं, या हियर आई एम डिलिबरेटली नॉट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पेट डॉग्स, बिकॉज पेट डॉग्स आर ट्रेन्ड टू बी ह्यूमन फ्रेंडली। आप किसी स्ट्रीट में जाएं और आप किसी स्ट्रे डॉग को देखें, एंड इफ यू स्टार्ट गिविंग द सिग्नल टू दैट स्ट्रे डॉग कि आप उसको पसंद कर रहे हैं, इन रेसिप्रोकेशन वो डॉग भी आपके आसपास आएगा और दैट डॉग, दैट एनिमल विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ सिग्नल्स दैट इट इज ऑल्सो लाइकिंग यू। वो पास में आके अपनी पूंछें हिलाने लगेगा। सो दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन वी एज ए ह्यूमन एज एनिमल्स।
उनको जैसी फीलिंग होती है वैसे ही एक्सप्रेस करते हैं, अनलाइक ह्यूमन, बिकॉज वी हैव लर्न द आर्ट ऑफ हाइडिंग थिंग्स. This is to reiterate, the prime tool of communication is to listen with an intent, not to only understand, but understand as a person. वो आदमी अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होता है जो बात को शुरू करता है, वो अच्छा आदमी कम्युनिकेटर होता है जो बात को अच्छे तरीके से खत्म करता है. We have also the misconception, we think that developing speaking skill is a lot tougher than developing listening skill. But the fact is, developing स्पीकिंग स्किल इज फार मोर इजियर देन लिसनिंग स्किल. इसीलिए नेचर ने भी आप देखेंगे हमारे को 2 कान और 1 मुंह दिया है. एक स्टडी के हिसाब से ये सजेस्ट किया जाता है आइडियल इक्वेशन ऑफ कन्वर्सेशन, जहां पे 70% लिसनिंग होनी चाहिए और 30%, बल्कि अभी तो लेटेस्ट ये है कि 20% केवल स्पीकिंग होना चाहिए और 80% लिसनिंग होना चाहिए. जब कम्युनिकेशन हम कर रहे होते हैं और 2 आदमियों के बीच में कोई आर्गुमेंट हो रहा होता है, तो आप देखेंगे जो उसमें जो व्यक्ति जो सुन रहा होता है, ही इज नॉट लिसनिंग टू अंडरस्टैंड हिज कन्वर्सेशन, ही इज लिसनिंग टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयरिंग टू रिस्पॉन्ड बैक टू. वो पूरी कोशिश कर रहा था कि सुन करके मैं इस बात को कैसे चुप करा दूं. ये कम्युनिकेशन का बिल्कुल ही मतलब नहीं है. बहरहाल यहाँ पे 2 ट्रेड्स होते हैं अच्छे कम्युनिकेटर के. एक होता है हमारा अर्निंग रवैया, एक होता है लर्निंग रवैया. अर्निंग रवैया में वो लोग आते हैं जो किसी न किसी तरह से आपसे कोई ना कोई फायदा लेने की कोशिश करेंगे हर वक्त. जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, चाहे वो फिजिकल फायदा हो, चाहे इमोशनल फायदा हो, चाहे वो इवन इंटेलेक्चुअल फायदा हो, वो अपने प्रोटेक्टिंग फेज में रहते हैं. उनके लिए उनका लॉजिक, उनके लिए उनका मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, उनके लिए उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, वही बहुत ज़्यादा मैटर करता है. वो चुप नहीं रह सकते, क्योंकि चुप रहने के लिए उनको लर्निंग रवैये में आना पड़ेगा, जो कि वो कभी आना नहीं चाहते. दूसरी तरफ लर्निंग रवैया में वो लोग आते हैं जिनका लर्निंग रवैया रहता है, वो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, वो दे हैव द नैक ऑफ इम्बाइबिंग थिंग्स. एंड आई मस्ट टेल यू, दिस इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल ब्रीड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. अब लर्निंग रवैया डेवलप करने के लिए 3 चीजें हमें करनी होती है. नंबर 1, डोंट एवर बी आर्गुमेंटेटिव थिंकिंग दैट यू ओ टू रिस्पॉन्ड बैक टू दैट पर्सन. कभी भी कोई अननेसेसरी बहस नहीं करना चाहिए और ये सोच के कि मैं मुझे चुप करा दूंगा तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है या मैंने अपनी बात रख दी. नंबर 2, don't ever be judgmental, don't ever go on to have preconceived notion about that person. एडवांस ओपिनियन मत बनाइए उस पर. अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस जाने जाते हैं, वी आर नोन फॉर गोइंग ऑन टू फॉर्म फार मोर ओपिनियंस देन इंफॉर्मेशन. बगैर जानकारी के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के हम लोगों के बारे में राय बना लेते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर. बॉडी लैंग्वेज सारी चीजें बोलती है, एंड बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कई बार ऑफिस में आप देखेंगे कि आपके बॉस हैं, शायद किसी बात से बहुत अपसेट है, लेकिन आप जब पूछ रहे हो तो आपको शायद वो नहीं बताएंगे, कहेंगे नहीं यार कोई बात नहीं हुआ. लेकिन which one will you believe? The one which he is telling and the one which you actually think he is going through? Of course the latter one, right? So body language से बातें चलती है. जब भी आप किसी आदमी के साथ जब बैठ रहे होते हैं जिसके साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन या किसी टॉपिक पे बात करना है, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट बना के रखिए. दिस आर वेरी बेसिक थिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहने को जा रहा हूँ. कई बार क्या होता है, किसी बहुत सीरियस और गंभीर सब्जेक्ट पे हमें किसी से बहस करनी होती है, 2-4 लोग आए होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, जो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे होते हैं, वो वी चूज टू सिट अक्रॉस द टेबल. प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन वी सिट अक्रॉस द टेबल टू डिस्कस एंड फाइंड रेजोल्यूशन फॉर a very serious issue, we become very authoritative. वो पोस्चर बहुत अथॉरिटेटिव होता है. जो दूसरा बंदा होता है वो ये समझ रहा होता है यू आर इन सिचुएशन टू डिक्टेट योर टर्म्स. आप शायद उससे अपनी बात मनवा लेंगे, विच ही डजंट एवर वांट. इंस्टेड ऑफ सिटिंग अक्रॉस द टेबल, इफ आई मे गो ऑन टू सजेस्ट यू, प्लीज गो ऑन टू सिट नेक्स्ट टू दैट पर्सन. साइड में बैठिए और बात करिए. अब देखिए वो आदमी कितना सबमिसिव हो जाएगा. ये साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. पीपल यूजली डोंट डू दैट. ट्राई डूइंग दैट, इट विल डू अ लॉट गुड, इट विल डू वंडर. कभी कभी आप बात कर रहे हो तो उसमें आप जी हाँ, रेस्पेक्टिव फुल वो सारे जो शब्द है वो इसको यूज करिए.
पैराफ्रेज भी यूज करिए। जैसे अगर वो कह रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ पे गया था तो उनसे मिला, तो आप उनसे बोलिए कि अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप जब लंदन गए थे तो आप अपने दोस्त से मिले जिससे आपने 20 साल पहले मिले हुए थे। तो ये इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो आप द कन्वर्सेशन नहीं हो रहा होता। कन्वर्सेशन इज फ्लोइंग लाइक ए वाटर, फिर वो दोनों एक साथ बह रहे होते हैं। वरना एक आदमी खड़ा होता है, दूसरा आदमी बह रहा होता है, वो बात नहीं बनती है। और आर्गुमेंट में क्या होता है, ये जिग-जैग चल रहा होता है। ये होता है जब दो आदमी के बीच में आर्गुमेंट होता है, आपने ध्यान दिया होगा, देयर इज नो डायलॉग हैपनिंग। सो हाउ कम विल यू रीच टू द कंक्लूजन। आप अच्छा कम्युनिकेटर अपने आप को तब मानिए जब आप जब किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, उसका कोई निदान किसी इश्यूज को लेकर के निकले ना निकले, वो आपसे मिल करके बहुत खुश हो रहे हैं। इफ ही इज वेरी हैप्पी, ही इज एब्सोल्युटली एक्सटैटिक टू हैव स्पेंट टाइम विद यू, ही थिंक्स दैट ही हैज लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, यू आर ए गुड कम्युनिकेटर। दूसरी चीज, अगर किसी सीरियस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, चाहे उसका भी कोई कंक्लूजन ना निकला हो, बट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन अगर वो आदमी इफ ही इज हैप्पी टू हैव स्पेंट टाइम विद यू, इफ ही इज हैप्पी टू हैव यू डिस्कस दोज थिंग्स, you are a good communicator. Please understand one very important thing, communication is an evolution, it's not a revolution. दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट उसमें लिखिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और मुझे मदद करेंगे। आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.ananddrishti by pankajpatel.in। थैंक यू, नमस्कार।